बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त जन्नतुल बकी की तामीर के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है और बहसीयत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इन हस्तियों की पाक कब्रें जहाँ पर हैं, और सिर्फ़ कब्रें ही नहीं कि आज से 100 बरस पहले वहाँ पर मज़ारात बने हुए थे जिनको उस वक्त मिस्मार कर दिया गया। अब इनकी दोबारा तामीर के लिए आवाज़ हम उठाएं, और इस हवाले से दुनिया भर में एहतजाज भी होते हैं, मोमिनीन रैलियाँ निकालते हैं और बहुत सी पटिशन्स भी दायर की जा चुकी हैं। अमेरिका की एक तंजीम ने यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसकी दरख्वास्त दे रखी है। लेकिन अब मौजूदा हालात को देखते हुए और सऊदी अरब के बदलते हुए नज़रियात को, मुस्बत नज़रियात जो वहाँ पर आ रहे हैं उनको देखते हुए ये चीज़ कही जा सकती है और इस चीज़ के इम्कान नज़र आ रहे हैं कि अनकरीब ये मज़ारात तामीर हो जाएंगे। और गुज़िश्ता रात यानी 19 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में एक अहम तकरीब हुई है जिसमें वहाँ के हज मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल 2023 में ईरान और सऊदी अरब, दो ममालिक के जिनको एक दूसरे का हरीफ समझा जाता था, इनके ताल्लुकात बहाल हुए, ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए और सफारती ताल्लुकात भी बेहतर हुए हैं। और दोनों ममालिक के जो वज़रा हैं वो एक दूसरे के ममालिक को विज़िट भी कर चुके हैं, दौरे हो चुके हैं। और सऊदी अरब के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम VN 2030 है, जिसको 2030 तक मुकम्मल होना है। और इसका मकसद ये है कि सऊदी अरब की इकॉनमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट अप किया जाए। और इसमें दीगर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो एक अहम चीज़ जिसको फ़रोग़ दिया जा रहा है वो ये है कि सऊदी अरब में टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सऊदी अरब विज़िट करें। रोज़ 19 सितंबर को सऊदी अरब के हज और उम्रे के वज़ीर डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बयान दिया है कि हम मक्का और मदीना में 100 से ज़ायद तारीख़ी मकामात को ज़ायरीन के लिए तामीर करने जा रहे हैं। और ये ख़बर अरब ममालिक की तकरीबन हर वेबसाइट पे है, लिंक भी आपको मिल जाएगा। सऊदी हुकूमत ने वहाँ की एक कंपनी के साथ मुआहदा किया है। ये ख़बर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सऊदी अरब में हज और उम्रा के वज़ीर डॉक्टर तौफ़ीक बिन फवाज़न अल रबिया ने कहा है कि मक्का और मदीना में 100 से ज़ायद तारीख़ी मकामात को आला मेयार के साथ ज़ायरीन के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इनकी वज़ारत मुतअद्दिद अदारों के शराकत दारों के साथ मिलकर मक्का और मदीना में 100 तारीख़ी मकामात को आला मेयार के साथ तामीर करने के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद रहमतुल्लिल आलमीन प्रोग्राम के मेहमान ज़ायरीन और उम्रा करने वालों को मक्का और मदीना में भरपूर और नाकाबिले फ़रामोश तजर्बा फ़राहम करना है। पिछला रोज़ तकरीब हुई है जिसमें यह कहा गया है कि 100 से ज़ायद मकामात की तामीर करने जा रहे हैं ज़ायरीन के लिए मक्का और मदीना में। तो इसमें वाज़ेह तौर पर जन्नतुल बकी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इस चीज़ के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि इन मज़ारात को भी 2030 तक बना दिया जाएगा। कि इन इक़दामात का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने मुल्क में लाएं, और जब इन मज़ारात की तामीर होगी तो हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़ायरीन वहाँ पर जाएंगे। और इस चीज़ का सऊदी अरब को बाखूबी अंदाज़ा है, जैसा कि अभी अरबाइन गुज़रा है, सारी दुनिया ने देखा कि 2 करोड़ से भी ज़ायद ज़ायरीन वहाँ पर करबला में मौजूद थे। और जब से सऊदी अरब में बिन सलमान की हुकूमत है तब से वहाँ पर शिद्दत पसंदी में भी कमी आई है। वहाँ की शिद्दत पसंदी की जो सोच है वो भी कम हुई है। वो लोग मॉडरेट इस्लाम की तरफ आ गए हैं, एक्सट्रीमिज़म को उन्होंने छोड़ दिया है, जैसा कि और भी बहुत सी चीज़ों की वहाँ पर इजाज़त मिल चुकी है जो पहले नहीं थी। वहाँ पर फेस्टिवल्स भी बहुत तरह के मनाए जा रहे हैं। और इस हवाले से इस साल हज के मौका पर जो ईरानी पासपोर्ट होल्डर थे उनको जन्नतुल बकी में उन मकामात पर के जहाँ पर अहले बैत की कब्रें हैं उनके करीब जाने की भी इजाज़त दी गई थी कुछ मखसूस दिनों के लिए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। और जैसा कि कहा गया कि 100 मकामात को मक्का और मदीना में तामीर करने जा रहे हैं ज़ायरीन के लिए, तो कवी इम्कानात इसमें इस चीज़ के मौजूद हैं कि मज़ारात अहले बैत भी इन मकामात में
شامل ہوں گے، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ زائرین کو بہتر روحانی تجربہ اور ان کو تاریخی مقامات سے باور کرانا اس کا مقصد ہے، تو ان ہستیوں کے مزارات سے بڑھ کر اور مقامات کیا ہوں گے کہ جن کے بارے میں اس ہستی کا روضہ کہ رسول پاک اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب پاک بی بی آتی، اور اسی بی بی کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی وہاں پر قبر ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اس ہستی کی قبر وہاں پر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جو عبادت کرنے والوں کی زینت، امام باقر علیہ السلام کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے اپنے صحابی جابر ابن عبداللہ سے کہا کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میری نسل میں ایک بیٹا میرا جس کا نام محمد ہوگا وہ آئے گا، جب تم اسے ملو تو اسے میرا سلام کہنا۔ یہ ہستی ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہ علم کے میدان میں ان جیسا کوئی بھی نہیں، کہ جو دوسری فقہ کے امام ہیں وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو ان ہستیوں کی وہاں پر قبریں ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر کن ہستیوں کی قبریں ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی ان سے محبت نہیں رکھتا، اگر کسی کے دل میں بغض ہے ان کے لیے، تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس کا تو ایمان ہی نامکمل ہے۔ تو ان ہستیوں کے مزارات انشاءاللہ بنیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ منظر دیکھیں۔ اور جب آج سے 100 سال پہلے ان روضوں کو گرایا گیا، جنت البقیع کا انہدام کیا گیا، تو صرف ایک مسلک کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی دل آزاری ہوئی اس واقعے سے، اور تب سے لے کر آج تک اکثریت مسلمانوں کی، پورا عالم اسلام کہا جا سکتا ہے کہ سراپا احتجاج ہے، اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جنت البقیع کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ اور اب لگتا ہے کہ یہ دن نزدیک آ گئے ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، اور اس حوالے سے زیادہ میڈیا پر بھی ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کا بہت اثر ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے 27 صفر کو ہندوستان کے شہر ممبئی میں شیعہ علماء کی جانب سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تھی، لیکن اس میں بات جنت البقیع کے حوالے سے ہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ غربت ہے امام حسن علیہ السلام کی کہ ان کی شہادت کے موقع پر بھی وہاں کسی کو ان کی قبر کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ کربلا میں امام کے چہلم کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے لیے کروڑوں زائرین ہیں، لیکن وہاں پر کسی کو نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات وہاں پر بھی کی گئی، اور ہندوستان کے کچھ اخبارات نے بھی اس کو نشر کیا۔ لیکن انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں، نزدیک ہیں کہ جب جنت البقیع میں کہ جہاں پر 5 معصومین کی قبریں ہیں، ان قبروں پر مزارات تعمیر ہوں گے، روضے بنیں گے، زائرین وہاں پر جائیں گے اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔